اللہ तबारक व तआला की मुसलमानों पर बेपनाह अनायात हैं। अल्लाह की बेशुमार और अनगिनत नेमतों में रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। वीडियो की तफसीलात जानने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना नेकियों का महीना है। इस महीने में शैतान कैद कर दिए जाते हैं और नेकियों का अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस्लाम म्याना रवी का दरस देता है और रमज़ानुल मुबारक में अगर सहर व अफ्तार के दौरान खाने पीने में एतदाल किया जाए तो बंदा खुद ब खुद सेहतमंद और तवाना रहता है। अक्सर देखा गया है कि अफ्तारी के दौरान झटपट हर चीज हड़प करने से बहुत से लोग पेट की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा मुरगन खाने, तली हुई अशिया और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से रमजान में रोजे रखने के बावजूद वजन में इजाफा हो जाता है। रमजानुल मुबारक में सहरी और अफ्तारी में मुतवाज़िन ग़िज़ा का शामिल होना जरूरी है। बाज लोग सहरी के लिए उठते ही नहीं, रोजे के लिए सहरी सुन्नत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर देकर कहा कि सहरी लाजमी किया करो। सहरी ना खाने से बंदा जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि बंदा एहतमाम से सहरी करे। सहरी में मुरगन ग़िज़ा खाने से परहेज करें। दही और लस्सी का इस्तेमाल भी मुफीद है। सहरी में सलाद और सब्जी का इस्तेमाल भी सेहत के लिए बेहतर है। सहरी में किसी किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सहरी के लिए उठते ही 2-3 गिलास पानी पी लें और इसके बाद खाना खाएं। सहरी करते ही फौरन सो जाना मुज़रे सेहत है। सहरी के बाद कुछ देर इंतजार करें, हल्की सी वॉक कर लें, कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज के लिए मस्जिद जाएं और इसके बाद आराम कर सकते हैं। अफ्तारी भी एतदाल के साथ होनी चाहिए। अफ्तारी में खामखा के नाम नहाद एनर्जी ड्रिंक से परहेज करें। इसकी बजाय घर में बनाए हुए शक्कर शरबत, कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज्यादा करें। बहुत ज्यादा पकौड़े और समोसे खाने से मैदे पर इजाफी बोझ पड़ जाता है, भूख मर जाती है। ज्यादा नमकीन चीजों से परहेज करें। नमक का ज्यादा इस्तेमाल उम्र घटाता है। खजूर से अफ्तारी सुन्नत भी है और जिस्म के लिए फायदेमंद भी। इससे जिस्म को कुव्वत मिलती है, हड्डियों को मजबूत करती है। अफ्तारी में फलों और इनके जूस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। एनर्जी और कोला ड्रिंक से मुकम्मल तौर पर परहेज करें। मुरगन ग़िज़ाओं के साथ बहुत ज्यादा मीठी चीजों मसलन केक, पेस्ट्रियों, मिठाइयों का कम से कम इस्तेमाल करें। रमजानुल मुबारक के आगाज से मुख्तलिफ किस्म के मरीज पूछना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब हम रोजा रख सकते हैं? रोजे से हमारी बीमारी तो मुतासिर नहीं होगी? बहुत सी मेडिकल तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि रोजा रूह के साथ जिस्म के लिए भी एक जबरदस्त रिफ्रेशर कोर्स की हैसियत रखता है। न्यूजीलैंड के एक पादरी का कहना है कि मुझे इस्लाम में रमजानुल मुबारक के रोजों के फलसफे ने बहुत मुतासिर किया है। बहुत से लोग इस खौफ के पेश नजर रोजा नहीं रखते, रोजे की हालत में कहीं मर्ज का गलबा या पेचीदगी पैदा न हो जाए। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। जदीद मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि रोजादार के जिस्म में दूसरे अफराद की निस्बत कुव्वत मुदाफ़ियत कई गुना बढ़ जाती है। मरीजों की 3 इकसाम हैं। पहली किस्म में आम बीमारियों मसलन खांसी, नज़ला, जुकाम, डायरिया, पेट दर्द, जिस्म दर्द, जोड़ों के दर्द, कभी कभार ब्लड प्रेशर, चक्कर, मतली और कै वगैरह की अलामात वाले ऐसे मरीज रोजा रख सकते हैं। ऐसे मरीजों के लिए रोजा रखना जरूरी है क्योंकि रोजा रखने से इनके अमराज की अलामात में कमी होगी। दूसरी किस्म में वो मरीज शामिल हैं जो पुरानी बीमारियों मसलन ज़ियाबितस, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, गुर्दों की खराबी, अल्सर और दिमागी अमराज वगैरह में मुब्तला हैं। ऐसे मरीज भी रोजा रख सकते हैं। शुगर के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो अच्छे तरीके से सहरी करें। सहरी में खाने के अलावा पानी और शरबत वगैरह का ठीक ठाक इस्तेमाल करें। बड़ी उम्र के लोग ये सवाल जरूर करते हैं कि डॉक्टर साहब हम तरावी पढ़ सकते हैं कि नहीं? शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। तीसरी किस्म में वो मरीज शामिल हैं जो खतरनाक जानलेवा मूजी अमराज में मुब्तला हैं। इनमें कैंसर, शुगर, फालज, गुर्दों की नाकामी वगैरह शामिल हैं। ऐसे मरीजों के लिए वैसे भी रोजा रखना मुमकिन नहीं है। ये रोजा ना रखें। किसी रोजादार का रोजा अफ्तार कराने के लिए या किसी गरीब की मदद करने के वास्ते ये रोजा का फिदिया दे सकते हैं। रूहानी और जिस्मानी फायदों के अलावा ज़हनी और नफ्सियाती अमराज के इलाज के लिए भी रोज़े रखना बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आप किसी किस्म की नफ्सियाती और ज़हनी उलझन का शिकार हैं तो अदब व आदाब की रियायत रखते हुए रोज़ा रखें, खुशू खुजू के साथ नमाज तरावी अदा करें, ज़हनी और अब्दी सुकून के लिए अल्लाह का जिक्र करें और कुरान पाक की तिलावत भी करें। इंशाअल्लाह आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त मिलती रहे।